जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको जो संस्कृत का शेष भाग कारक में रह गया था वो आपको बताएंगे। यानी कुछ कारक और विभक्ति की हमने चर्चा किया था, तो संस्कृत में आपका ये वो चतुर्थी विभक्ति तक हमने आपको बता दिया था। चतुर्थी विभक्ति के जो मुख्य सूत्र थे उनकी चर्चा हमने कर दिया था, और पंचमी विभक्ति के जो नियम और उसके सूत्र हैं आज उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे पिछले कारक विभक्ति में आपने पढ़ा, चतुर्थी में जो इम्पॉर्टेंट सूत्र थे हमने आपसे बता दिया था कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ भी कुछ पंचमी विभक्ति में भी इम्पॉर्टेंट हैं जिसको हम बताएंगे, और आप उसको निशान लगाते चलेंगे, ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे, तो उससे आपके कंपटीशन में आने वाले प्रश्न मिलेंगे, आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ध्यानपूर्वक चलिए देखिए, आपको हम इस कारक में आज पंचमी विभक्ति अपादान कारक बताते हैं। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में छात्रों कारक होता है अपादान कारक। यानी पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला सूत्र है ध्रुवम अपाए अपादानम। पहला सूत्र ध्रुवम अपाए अपादानम। यानी पंचमी विभक्ति में पहला सूत्र आपका है ध्रुवम अपाए अपादानम। तो सबसे पहले इसमें जो शब्द आए हैं इनके अर्थों को आप जान लीजिए। ये ध्रुवम शब्द है, ध्रुवम का मतलब होता है निश्चय, और अपाय का मतलब होता है अलगाव। अपाय मीन्स होता है अलगाव। अब आप समझ पाएंगे। यानी ध्रुव मीन्स निश्चय, अपाय मीन्स अलगाव। कहने का मतलब जिससे किसी वस्तु का अलगाव होना निश्चित हो या कल्पित रूप से अलगाव होना प्रकट हो रहा हो, तो वहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जहाँ अलगाव होना निश्चित है या कल्पित है या कल्पना रूप से कल्पना किया जाए कि यहाँ अलगाव होना है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा इसकी हो गई, जिससे किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अथवा कल्पित रूप से जिससे किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अथवा कल्पित, प्रत्यक्ष अथवा कल्पित, जिससे किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अथवा कल्पित रूप से अलगाव होना, कल्पित रूप से अलगाव होना प्रकट होता है, अलगाव होना प्रकट होता है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप सभी लोग देखिए, कहने का मतलब जिससे किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अथवा कल्पित रूप से अलगाव होना प्रकट होता है,
तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर है कि जहाँ पंचमी विभक्ति है तो वहाँ अपादान कारक होगा। तो इसका उदाहरण देखिए, यानी जहाँ अलगाव हो तुरंत आप जान लीजिए कि क्या है, पंचमी विभक्ति है। कुछ आपका एग्जाम्पल है, ये उदाहरण देखिए। पहला हम दे रहे हैं उदाहरण, वृक्षात फलम पतति। वृक्षात फलम पतति, हिंदी हो गई वृक्ष से फल गिरता है। अब अलगाव कहाँ से हो रहा है, वृक्ष से। तो जैसे बालक शब्द का रूप पंचमी में बालकात लिखा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पंचमी में वृक्षात लिखा गया है। तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। अलगाव कहाँ से हो रहा है, वृक्ष से फल गिरता है। फल गिरा तो क्या हुआ, वृक्ष से अलग हो गया। तो वृक्ष से अलगाव हुआ, इसलिए वृक्ष की संस्कृत पंचमी में लिखी गई है। एक क्वेश्चन सेम आता है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यही सेम क्वेश्चन है, आता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब इसकी हिंदी हो गई कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ भी अलगाव किससे हो रहा है, वृक्ष से हो रहा है। तो इसीलिए वृक्ष की संस्कृत पंचमी में वृक्षात लिखा गया है। उसके बाद आगे है बालः भवनात् अवतरति। तीसरा उदाहरण, बालः भवनात् अवतरति। बालः भवनात् अवतरति, हिंदी हो गई बच्चा भवन से उतरता है। अब अलगाव कहाँ हो रहा है, भवन से। ठीक, तो भवन की संस्कृत पंचमी में लिखी गई है भवनात्। अब भवनात् में पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। उसके बाद दूसरा सूत्र आपको बताते हैं, जिसका नाम है अपादाने पंचमी। ये उदाहरण आप नोट कर लीजिए, और दूसरा उदाहरण सेम रूप से कंपटीशन में आ जाया करता है। तो जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी आप कहेंगे पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। उसके बाद पंचमी विभक्ति अपादान कारक का दूसरा सूत्र बताते हैं, जिसका नाम है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी कहने का मतलब, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये जानिए आप, सूत्र की परिभाषा है कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण इसके देखिए, आपके सामने उदाहरण रखते हैं। इसका पहला उदाहरण है सह प्रासादात अपतत। सह प्रासादात अपतत। अब वह महल से गिर पड़ा। प्रासाद का मतलब होता है महल। अब अलगाव कहाँ से हो रहा है, महल से हो रहा है, इसलिए महल की संस्कृत पंचमी में प्रासादात लिखी गई है। दूसरा उदाहरण है कि गंगा हिमालयात प्रभवति। गंगा हिमालयात प्रभवति। गंगा हिमालय से निकलती हैं।
अब निकल कहाँ से रही हैं? हिमालय से, तो इसीलिए हिमालय की संस्कृत यहाँ पंचमी में हिमालयात लिखी गई है। अगला उदाहरण देखिए, बालकः शोपनात् पतति। बालकः शोपनात् पतति। बालकः शोपनात् पतति यानी हिंदी हो गई कि बच्चा सीढ़ी से गिर गया। हिंदी इसकी हो गई कि बालक सीढ़ी से गिरता है। हिंदी आप नोट कर लें, बालक सीढ़ी से गिरता है, सीढ़ी से गिरता है। अब आप देखें कि गिर कहाँ से रहा है? सीढ़ी से। अलगाव कहाँ से हो रहा है? सीढ़ी से। तो इस सीढ़ी की संस्कृत इसीलिए पंचमी में शोपनात् लिखी गई है। हमने आपसे कहा कि जहाँ से अलगाव निश्चित होगा तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पंचमी विभक्ति होगी तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। उसके बाद तीसरा सूत्र बताते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। यानी तीसरा सूत्र है, ये आप नोट कर लीजिए उदाहरण इसके। फिर तीसरे सूत्र को बताते हैं। इम्पॉर्टेंट सूत्र है, थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान से देखेंगे तब आप समझ लेंगे। सूत्र का नाम है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। सूत्र तीसरा, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। संख्यानम। अभी आपको अलग अलग इसका अर्थ बताते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। तो सबसे पहले अर्थ जानिए, जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स होता है घृणा। जुगुप्सा का मतलब हो गया घृणा। उसके बाद हमने लिखा है विराम। विराम का मतलब होता है रुकना, छोड़ देना, बंद होना। विराम, विराम मीन्स हो गया रुकना। जुगुप्सा का मतलब घृणा, विराम मीन्स रुकना या बंद होना। प्रमाद का मतलब भूल या असावधानी। प्रमाद, प्रमाद का मतलब है भूल या असावधानी। भूल या असावधानी, चाहे आप आलस्य कह लेंगे। प्रमाद मीन्स भूल, असावधानी या आलस्य। अर्थ वाली धातुओं के योग में असावधानी। प्रमाद का मतलब होता है भूल, असावधानी। प्रमाद, भूल, असावधानी। अर्थ वाली धातुओं के योग में, धातुओं के योग में, अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे घृणा, विराम या प्रमाद किया जाए, जिससे घृणा, विराम या जिससे घृणा, विराम या प्रमाद किया जाए, जिससे घृणा, विराम या प्रमाद किया जाए, तो उसमें पंचमी विभक्ति, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पुनः आप देखें, पहले समझें, सूत्र हमने बताया तीसरा, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। अलग अलग अर्थ हमने बताया। जुगुप्सा मीन्स घृणा, विराम मीन्स होता है रुकना या बंद होना, प्रमाद का मतलब होता है भूल, असावधानी या आलस्य। अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे घृणा, विराम या प्रमाद किया जाता है, उसी में पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अब आप उदाहरण देखिए। पहले आपको उदाहरण हम जुगुप्सा पे बताते हैं। अलग अलग आप कंफर्म हो जाइए। जुगुप्सा पर है पहला उदाहरण, जुगुप्सा पर। जैसे हम कहते हैं सह पापात जुगुप्सते, सह पापात जुगुप्सते। अब छात्रों, इसकी हिंदी हो गई वह पाप से घृणा करता है। कहीं आप ऐसा मत कह दीजिएगा कि पापा से घृणा करता है, तो गलत हो जाएगा। हिंदी हो रही है सह पापात जुगुप्सते, का मतलब वह पाप से घृणा करता है। लिख भी दे रहा हूँ, वह पाप से घृणा करता है। तो हमने आपसे बताया कि जिससे घृणा होगी उसी में क्या होगी, पंचमी होगी। अब यहाँ घृणा किससे हो रही है, पाप से, इसीलिए हमने पाप की संस्कृत पंचमी में लिखा है। फिर दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं विराम, विराम पर, विराम। ये आप देखें, जैसे हम कहते हैं प्रलापात विरमति, प्रलापात विरमति, प्रलापात विरमत। हिंदी हो गई बकवास से अलग होता है। इसकी हिंदी बकवास से अलग होता है, अलग होता है। अब किससे अलगा हो रहा है, बकवास से अलगा हो रहा है, इसीलिए बकवास को प्रलापात लिखा गया है। अब यहाँ प्रलापात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। या हम कहें कि सह कार्यात विरमति, सह कार्यात विरमति। अब यहाँ हो गया कि वह कार्य से रुकता है। किससे रुक रहा है, कार्य से। तो कार्य की संस्कृत पंचमी में कार्यात लिखा गया है। अब इस कार्यात में पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। अगला है, हमने बताया आपको जुगुप्सा विराम प्रमाद। अगली चीज़ है प्रमाद। प्रमाद पे उदाहरण देख लीजिए, फिर आप एकदम क्लियर हो जाइए। प्रमाद के लिए हम ये कह सकते हैं छात्र पठनात् प्रमाद्यति, छात्र पठनात् प्रमाद्यति, छात्र पठनात् प्रमाद्यति। अब इसकी हिंदी हो गई कि छात्र पढ़ने से आलस्य करता है। आलस्य किससे हो रहा है, पढ़ने से हो रहा है। तो पढ़ने के लिए जब वो पढ़ने से आलस्य कर रहा है तो इसमें अपादान कारक हुआ और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। जैसे बालक के पंचमी विभक्ति में हम पहुँचते हैं बालकात होता है, उसी प्रकार से पठनात् जिसकी संस्कृत पंचमी में लिखी गई है और इसमें अपादान कारक हुआ। तो ये आपको याद रहे कि जहाँ जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद ये आते हैं तो जिससे घृणा होगी, जिससे रुका जाएगा, जिससे भूल होगी, असावधानी होगी, उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि इन उदाहरणों में हमने दिखाया, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर पंचमी विभक्ति का अगला सूत्र आपको बताते हैं। 3 सूत्र हो गए। अगले सूत्र का नाम है भित्रार्था नाम भय हेतु। चौथा सूत्र आपसे बताते हैं, पंचमी विभक्ति का चौथा सूत्र।
ये है भीतार्था नाम भय हेतु। आप इन उदाहरणों को सभी लोग नोट कर लें। सूत्र भीत्रार्था नाम, भीत्रार्था नाम भय हेतु, भीत्रार्था नाम भय हेतु। सबसे पहले आप इसके अर्थ को जाने तब समझ में आएगा। अब देखिए, भय का मतलब होता है डर, सभी लोग जानते हैं। भय का मतलब हो गया डर। उसके बाद आया है त्राण, भीत्रार्था नाम, त्राण। त्राण मीन्स होता है रक्षा करना। भी का मतलब भय से है, भय मतलब डर, और त्राण का मतलब रक्षा करना, अर्थ वाली रक्षा करना, अर्थ वाली धातुओं, अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे, धातुओं के योग में जिससे, धातुओं के योग में जिससे भय, और उसके बाद हमने आपसे कहा है भय हो या जिससे रक्षा की जाए, जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, जिससे रक्षा की जाए, तो उसमें पंचमी विभक्ति, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप उदाहरण देखें, भी स्पष्ट हो जाएगा। हमने बताया भी का मतलब भय, भय का मतलब डर, त्राण मीन्स रक्षा करना, अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसके उदाहरण को देखें तब क्लियर हो जाएंगे। उदाहरण है इसका पहला, जैसे हम कहते हैं कि चौरात विभेति, चौरात, या इसको हम चोरात भी लिख सकते हैं। चौरात या चोरात विभेति, विभेति, जिसकी हिंदी हो गई कि चोर से डरता है। हिंदी हो गई चोर से डरता है। अब आप लोग देखें कि हमने कहा कि जिससे डर होगी उसी में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब यहाँ डर किससे हो रही है? उदाहरण से आप क्लियर हैं कि यहाँ डर चोर से हो रही है, इसीलिए इसकी संस्कृत चौरात लिखी गई है, जो पंचमी विभक्ति है और इसमें अपादान कारक है। या तो आप चौरात लिख सकते हैं या चोरात भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों सही है। उसके बाद आगे आपको देखिए बताते हैं, ये है आपका उदाहरण, वृकः सिंहात विभेति, वृकः सिंहात, वृकः सिंहात विभेति। अब यहाँ डर किससे हो रही है? सिंह से। तो हिंदी हो गई वृकः सिंहात विभेति, वृकः सिंहात विभेति। भेड़िया सिंह से डरता है, भेड़िया सिंह से डरता है। अब यहाँ डर किससे हो रही है? सिंह से। तो सिंह की संस्कृत पंचमी में सिंहात लिखी गई है, जिसमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति है। उसके बाद अगला उदाहरण आपको बताते हैं, गुरु शिष्यम पापात् त्रायते, गुरु शिष्यम
गुरु शिष्यम पापात् त्रायते। अब देखिए त्रायते का मतलब यहाँ रक्षा करने से है। अब गुरु शिष्य की पाप से रक्षा करता है। किससे रक्षा कर रहे हैं गुरु? पाप से। हमने कहा ना कि जिससे रक्षा की जाए या जिससे डर हो, गुरु शिष्य की पाप से रक्षा करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पाप की संस्कृत पंचमी में पापात लिखी गई है, जिसमें अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला सूत्र बताते हैं आपसे, यानी इसका 5वां सूत्र। इसको आप लोग नोट कर लें। पंचमी विभक्ति अपादान कारक का ये चौथा सूत्र था। उसके बाद 5वां सूत्र, वारणार्थानाम ईप्सितः। 5वां सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। वारणार्थानाम ईप्सितः। अब देखें, सबसे पहले आप इनके अर्थ को जान लें। वारण, वारण मीन्स होता है रोकना, तब आप समझ पाएंगे। वारण मीन्स हो गया रोकना। ईप्सित, ईप्सित, ईप्सित का मतलब होता है इच्छित। वारण मीन्स रोकना, ईप्सित का अर्थ होता है इच्छित। तो यहाँ हमने बताया सूत्र वारणार्थानाम ईप्सित। वारण इच्छित कहते हैं, वारण रोकने को कहते हैं, ईप्सित का मतलब हुआ इच्छित। तो इसकी व्याख्या हो गई, वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, वारण अर्थ वाली धातुओं, वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित वस्तु की अर्थात ईप्सित वस्तु की, ईप्सित वस्तु की अर्थात वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित वस्तु की अर्थात जिससे हटाना हो, जिससे हटाना हो, जिससे हटाना हो, उसमें पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पुनः आप क्लियर होइए। वारण मीन्स रोकना, ईप्सित मीन्स इच्छित। तो वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित वस्तु की अर्थात जिससे हटाना हो कोई चीज़, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है इसका, पहला उदाहरण, सह क्षेत्रात् धेनुः वारयति, सह क्षेत्रात् धेनुः वारयति। हिंदी हो गई, वह खेत से गाय को हटाता है। अब क्षेत्रात् का मतलब खेत से है, हटा कहाँ से रहा है? खेत से। हमने अभी आपसे कहा कि जिससे हटाना होगा उसी में पंचमी हो जाएगी। तो खेत से गाय को हटा रहा है।
अब यहाँ पर आप देखिए खेत की संस्कृत हमने क्षेत्रार्थ लिखा है, जिसमें पंचमी विभक्ति और अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला उदाहरण है मित्रम पापात निवारयति। मित्रम पापात निवारयति। अब इसकी हिंदी हो गई कि मित्र को पाप से दूर करता है। अब किससे हटा रहा है? पाप से। इसीलिए पाप की संस्कृत पंचमी में पापात लिखी गई है। एक उदाहरण और जो आपसे पूछा जाता है, माता शिशोह मस्कान वारयति। माता शिशोह मस्कान, माता शिशोह मस्कान वारयति। माता शिशोह मस्कान वारयति। इसकी हिंदी हो गई, माँ बच्चे से, हिंदी नोट कर लीजिए, माँ बच्चे से मच्छर हटाती है। माँ बच्चे से मच्छर हटाती है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि किससे हटा रही है? बच्चे से हटा रही है। तो हमने कहा कि जिससे कोई चीज़ हटाई जाती हो उसमें पंचमी विभक्ति और अपादान कारक हो जाता है। तो यहाँ माँ जो है बच्चे से मच्छर को हटा रही है, तो शिशु की संस्कृत पंचमी में शिशो होती है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है माता शिशोह मस्कान वारयति। माँ जो है बच्चे से मच्छर हटाती है। तो अब आप देख रहे हैं कि वारणार्था नाम ईप्सितः के अंतर्गत इन उदाहरणों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और हमने आपसे कहा था कि कारक विभक्ति और उसका चिन्ह आप रट डालिएगा, तब आराम से आप इसको समझ पाएंगे। तो अगर नहीं भी आप याद कर पाए होंगे तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये आ रहा है। जब तक आपको कारक विभक्ति का निशान नहीं मालूम होगा तब तक आप सही से क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने आपसे बताया था कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है जिसका चिन्ह ने होता है। फिर हमने आपसे कहा था कि द्वितीया विभक्ति कर्म कारक होता है जिसका चिन्ह को होता है। फिर हमने आपसे बताया कि तृतीया विभक्ति करण कारक, उसका निशान से द्वारा होता है। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक का मतलब होता है देना या प्रदान करना। तो जिसको कोई भी चीज़ दी जाती है या प्रदान की जाती है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। जब तक आप ये नहीं याद करेंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे। और संप्रदान कारक का निशान के लिए होता है। उसके बाद आज हमने पंचमी विभक्ति आपको पढ़ाया। अपादान कारक होता है पंचमी विभक्ति में, अपादान कारक का निशान होता है से अलगाव। उसके बाद षष्ठी विभक्ति होती है, कारक होता है संबंध कारक, निशान होता है का, की, के, रा, री, रे। उसके बाद सप्तमी विभक्ति होती है जिसमें अधिकरण कारक होता है, उसका निशान में पर होता है। फिर संबोधन कारक जिसमें संबोधन अष्टमी विभक्ति को संबोधन कहते हैं, उसका निशान होता है हे, भो, अरे। तो चाहे जैसे भी ये कारक विभक्ति और उसका आप निशान जब याद कर लेंगे तो हिंदी और संस्कृत ये दोनों जगह आपको काम करेगा और एक एक क्वेश्चन आप आराम से दोनों जगह हल कर ले जाएंगे। चाहे जैसे भी आप बैठा लीजिए, हमने एक कविता के रूप में भी आपको दिया था और आपसे हमने कहा था कि याद कर लीजिए, और कविता सभी को हमने लिखवा दिया था। आपसे कहा था चाहे जैसे भी याद हो वैसे भी आप याद कर लीजिए। कविता के रूप में हमने ये दिया था आपको कि कर्ता ने फिर कर्म को
और करण से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन हे भो अरे कारक की पहचान। तो मित्रों, हमने जितना बताया आप इसको दोहरा लीजिएगा, फिर इसका शेष भाग अगले वीडियो में आपसे लेके मिलेंगे। धन्यवाद।